असलकम एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.5 क्वेश्चन नंबर 2। वो है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। हमारे पास मैट्रिसेस गिवन हैं, इसमें हमने बताना है कि ये हमारे पास सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो ये किस बुनियाद पर होती है? ये डिटर्मिनेंट की बुनियाद पर होते हैं। पहले हम उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। अगर डिटर्मिनेंट इसका ज़ीरो आया तो ये सिंगुलर है, अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं आया तो ये है नॉन सिंगुलर। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है e = 5 3 2 1। तो पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन ए का डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास? 5 3 2 1। फिर ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू डायगोनल एलिमेंट का आपस में मल्टीप्लिकेशन 5 क्रॉस 1, नॉन डायगोनल का आपस में मल्टीप्लिकेशन, बीच में माइनस आएगा 2 क्रॉस 3। तो ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 5, बीच में माइनस 2 क्रॉस 3 6। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया? -1 आया। तो ये क्या हो गया हमारे पास? सो ए इज अ नॉन सिंगुलर। ए हमारे पास क्या आया? नॉन सिंगुलर आया। क्यों? क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया? -1 आया। अगर ये ज़ीरो आया तो इसको हम सिंगुलर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर -1 आया तो इसको हम नॉन सिंगुलर बोलते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। वो है पार्ट नंबर 2, b = 3 - 6 - 2 4। तो इनको सॉल्व करते हैं। b का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 6 - 2, ये -6 है 4। तो b का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा? डायगोनल का आपस में मल्टीप्लिकेशन 3 क्रॉस 4, बीच में माइनस आएगा, फिर -2 क्रॉस -6, फिर b का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 3 क्रॉस 4 12, बीच में माइनस, और ये माइनस दर पे माइनस प्लस होंगे, 6 क्रॉस 2 12। सो b इज इक्वल टू 0। b का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया? 0 आया। हेंस b इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। b हमारे पास क्या आया? सिंगुलर मैट्रिक्स आया। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट जो है वो पार्ट नंबर 3 है। c = 3a - 2b 2a एंड b। इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे, फिर हम कहेंगे कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो इसमें एक बात है, अगर इनमें से कोई एक भी माइनस हो और ये दोनों पॉजिटिव हो तो ये नॉन सिंगुलर होगा। अगर ये दोनों पॉजिटिव हो और इसमें एक नेगेटिव हो तो फिर भी रिज़ल्ट क्या आएगा? नॉन सिंगुलर आएगा। जब हमारे पास साइन सेम होंगे तब हम चेक करेंगे कि हमारे पास सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो ये डायरेक्ट पता चलता है कि ये हमारे पास नॉन सिंगुलर है क्योंकि इनका साइन चेंज है। तो अब हम देखते हैं कि आया ये है या नहीं। सो C का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 3a - 2b 2ab। C का डिटर्मिनेंट इक्वल टू इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन 3ab, बीच में माइनस 2a - 2b। फिर C का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 3ab, ये माइनस और माइनस प्लस 2 क्रॉस 2 4 ab। तो ये कितना हुआ? C = 3 + 4
7ab हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर है। हेंस C is a non-singular matrix। क्योंकि यहाँ पर माइनस था, इनका साइन चेंज था। अगर दोनों का साइन सेम हुआ फिर हम चेक करेंगे, लेकिन अगर किसी एक का साइन चेंज है इन दोनों में से, तब हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर है। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 4, जो कि हमारे पास है d इज इक्वल टू -3 6 2 -4। अब इनको हम चेक करेंगे, इनका डायरेक्ट पता नहीं चलता कि हमारे पास सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। क्यों? क्योंकि इन दोनों का साइन सेम है और इन दोनों का साइन सेम है। इनमें से किसी एक का साइन पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, नॉन सिंगुलर आएगा। तो इन दोनों का साइन सेम है और इन दोनों का साइन सेम है। सो डी का डिटर्मिनेंट, डी डिटर्मिनेंट इक्वल टू -3 6 2 -4। तो हमारे पास क्या आएगा, पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। d इज इक्वल टू, डायगोनल हमारे पास क्या है, -3 क्रॉस -4, फिर बीच में -2 क्रॉस 6। d इज इक्वल टू -3 क्रॉस -4 12, फिर बीच में -2 क्रॉस 6 12। d का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। Hence here, so D is a singular matrix। मैंने पहले भी बताया कि डायगोनल का आपस में साइन सेम ना हो और नॉन डायगोनल जो है इसका भी साइन आपस में सेम ना हो, तो फिर हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर है। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि जब साइन सेम हो तो रिज़ल्ट हमारे पास 0 आएगा, मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। नॉन सिंगुलर भी हो सकता है, हम चेक करेंगे, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि हमारे पास सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वो क्या है हमारे पास, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। कि हमारे पास मैट्रिक्स है, उसका हमने क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट क्या होता है ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर फिर भी समझते हैं। एडजॉइंट में हम ऐसा करते हैं कि जो हमारे पास डायगोनल होते हैं उनका प्लेस चेंज होता है, जगह चेंज होती है, और जो हमारे पास नॉन डायगोनल है उनका साइन चेंज होता है। तो अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास पहला क्वेश्चन है e इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन, ए डी जे से हम डिनोट करते हैं एडजॉइंट को। e इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, इन दोनों का प्लेस चेंज होगा, डायगोनल है 4 1, और इन दोनों का साइन चेंज होगा -3 -2। तो ये हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। अब आते हैं एडजॉइंट ऑफ बी की तरफ। एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू, इन दोनों का प्लेस चेंज होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर -3 होगा, और इन दोनों के साइन चेंज होगा, ये -1 है +1 हो जाएगा, ये +2 है -2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ बी। अब आते हैं एडजॉइंट ऑफ सी की तरफ। सॉल्यूशन, एडजॉइंट ऑफ सी इज इक्वल टू, इन दोनों की जगह चेंज होगी 1 2, और इन दोनों के साइन चेंज हो गए, -4 है +4, ये +3 है -3। तो ये है एडजॉइंट ऑफ सी। एडजॉइंट ऑफ डी क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन ए डी जे ऑफ डी इज इक्वल टू, इन दोनों का प्लेस चेंज होगा, -4 -3 होगा, और इन दोनों का साइन चेंज, +6 -6 +2 -2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। बहुत ही इजी है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है।